तो आज हम बात करेंगे डिवाइड की। ये वीडियो ख़ास तौर पर बच्चों के लिए है, तो प्राइमरी बच्चों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिससे वो डिवाइड के सवालात को समझने में आसानी होगी। तो आम तौर पे जो डिवाइड के सवालात होते हैं वो इस तरह की एक छोटी सी गाड़ी में दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ होता है और एक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ होता है। पहले आप इनके नाम समझो। ठीक है, इसको कहा जाता है डिविडेंड। ठीक है, सॉरी, इसको कहा जाता है डिविडेंड और इसको कहा जाता है डिवाइज़र। अब जब मैं इसका एग्जांपल दूं, आम एग्जांपल, तो आप समझने की कोशिश करें। छोटे बच्चे के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। यूँ समझिए कि 10 चॉकलेट्स है, 10 चॉकलेट्स है और वो दो बंदों में तकसीम करनी है। कितनी चॉकलेट्स है? 10 चॉकलेट है और वो दो बंदों में तकसीम करनी है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? इसका बड़ा ही आसान तरीका है, बड़ा सिंपल तरीका है। आपको टेबल आनी चाहिए। डिवाइड और मल्टीप्लाई के सवालों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेबल। अगर आपको टेबल नहीं आता है तो आप डिवाइड के सवाल नहीं कर सकते। सबसे पहले आप टेबल सीखें, 2 से लेकर 10 तक तो लाजमी सीखें। ठीक है, तो हमें 2 का टेबल पढ़ना। 2 का टेबल कितना पढ़ना है? 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 10 आ जाए या 10 से कम आ जाए। ठीक है, 10 और या उससे कम, 10 नंबर आ जाए या उससे कम। तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आपको टेबल आता है तो आप ज़ुबानी भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2 5 ज़ा 10। तो अभी आप ये टेबल देख रहे हैं कि 10 कब आया? जब हमने 5 तक टेबल पढ़ा तो 10 आया। ठीक है, तो जहाँ तक आप टेबल पढ़ोगे वो नंबर, कि जहाँ तक आपने टेबल पढ़ना है वो नंबर आप लिखेंगे ऊपर। ठीक है, और जिस नंबर तक टेबल पढ़ा, जैसे कि हमने 5 तक टेबल पढ़ा, वो क्या आया? 10 आया। तो ये हम लिखेंगे यहाँ नंबर्स के नीचे और फिर इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। 0 में से 0 माइनस, 1 में से 1, कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 5। ठीक है, तो एक बंदे को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी? 5 चॉकलेट्स मिलेंगी। तो ये एग्जांपल मैंने दी। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो सवाल आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक सवाल दी जाती है जिसमें लिखा आपको एक सवाल दिया जाता है जिसमें लिखा होता है, इस तरह का सवाल होता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था आपसे कि आपको 2 का टेबल पढ़ना है और इतना पढ़ना है कि जो डिविडेंड दिया गया है वो नंबर आ जाए या उससे कम। तो अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। 8 9 से छोटा नंबर है, 10 9 से बड़ा नंबर है, तो 10 तक हम नहीं जाएंगे। हमने क्या कहा था? रूल क्या है कि या तो 9 आ जाए या फिर इससे छोटा नंबर आ जाए। ठीक है, तो जब छोटा नंबर आएगा तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे और ये ज़रूरी है कि इसी टेबल में आए। कोई दूसरा टेबल आप नहीं पढ़ सकते। ऐसा ना हो कि आप 3 का टेबल पढ़ें। जो डिवाइज़र दिया गया हो वही नंबर आप वही टेबल आपने पढ़ना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 और टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा? 4 तक। ठीक है, कहाँ तक पढ़ा? 4 तक। 2 4 ज़ा 8, फिर हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 9 में से 8 माइनस करो, 1। अब इसका आंसर क्या आया इसको समझो आप लोग। ठीक है, अब हमारे पास 9 चॉकलेट्स थी, हमें दो बंदों में तकसीम करना था, बांटने थे। तो बराबर बराबर बांटने थे, तो हमने हर बच्चे को 4 4 चॉकलेट दिया, हमारे पास एक बच गया। इसका मतलब ये बनता है। ठीक है, ये पूरे चॉकलेट्स तकसीम नहीं हुए। ठीक है, अब एक और सवाल की तरफ जाते हैं। अब थोड़ा सा लेंदी सवाल करते हैं। ठीक है, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता हमारी प्रैक्टिस होती जाए। यूँ समझ लो हमें एक सवाल दिया गया है जो इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, अब 48 चॉकलेट से हमें दो बंदों में तकसीम करना है, तो ये नंबर थोड़ा सा बड़ा हुआ। इस तरीके से नंबर बढ़ते जाएंगे, तो आपको
परेशान नहीं होना है, बड़े आसान तरीके से ये चीज़ें हैंडल होती है। तो ये 48 है, तो हमें 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 48 आ जाए, लेकिन आपने दोनों को एक साथ नहीं करना है, अभी आप अलग अलग करें। यूँ समझे कि 8 को इग्नोर करें, ठीक है, यूँ समझे कि सिर्फ 4 है हमारे पास, तो हमें 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 4 आ जाए या 4 से कम नंबर आ जाए। तो चलिए पढ़ते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 के टेबल में 4 आता है, जी बिल्कुल आता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 2 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा था, 2 तक, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, ठीक है। और 2 का टेबल 2 तक पढ़ने पर क्या नंबर आया, 4, तो 2 2 ज़ा 4। अब हम इसको एक लाइन खींचेंगे, थोड़ी सी बड़ी लाइन बनिस्बत इसके, ठीक है, लाइन खींचेंगे, माइनस करेंगे। 4 में से 4 माइनस किया तो क्या बचता है, कुछ नहीं, 0 बचता है। 0 के बजाय हम यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे, और ये जो 8 है ना, इसको हम नीचे ले आएंगे। ये इसी तरीके से यही पैटर्न होता है इसको सॉल्व करने का। अब 2 का 4 ख़त्म हो गया, अब 4 का जिक्र नहीं होगा, सिर्फ 8 बचा है, ठीक है। हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक बंदे को कत्ल करेंगे, एक एक नंबर को सॉल्व करेंगे। तो अब 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 8 आ जाए या 8 से कम। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि हमें टेबल इतना पढ़ना है कि वो नंबर आ जाए या फिर उस नंबर से कम वाले नंबर आए, हम ज़्यादा की तरफ नहीं जाएंगे। अब 2 का टेबल हमने 4 तक पढ़ा तो क्या आया, 8, तो जहाँ तक हमने टेबल पढ़ा वो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर, ठीक है। और 2 4 ज़ा 2 का टेबल 4 तक पढ़ा तो क्या आया, 8, तो 8 यहाँ पर लिखेंगे, माइनस करेंगे, 8 में से 8 माइनस करो, कुछ नहीं बचता। तो हमारे पास क्या आंसर आया कि हर बंदे को कितने चॉकलेट्स मिलेंगे, 24। एक और सवाल करते हैं 2 के टेबल में, 2 के टेबल ही करता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो, ठीक है। अब यूँ समझो कि 2 है और यहाँ पर हमें दिया गया है 58। तो अब हमें दोबारा देखो, 2 नंबर्स है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो इसको सॉल्व करना इकट्ठे अगर सॉल्व करेंगे 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 10 ज़ा 20 आता है, फिर 2 20 ज़ा 40 आता है, तो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो हमें क्या कैसे करना है, हमें मैथ का मतलब है चीज़ों को आसान करके समझना, तो जितना आसान कर सको उतना आसान किया करो, ठीक है। अब हमें यूँ समझना है कि सिर्फ 5 नंबर है, ठीक है। अब 2 का टेबल इतना पढ़ो कि 5 आ जाए या फिर 5 से कम, शाबाश। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब 6 आ गया तो अब हम आगे नहीं जाएंगे, यहीं पर रुक जाएंगे। अब 6 से जो पिछला नंबर है वो हम लेंगे, 5 नहीं आ रहा है, लेकिन 5 से जो कम नंबर है वो आ रहा है, वो क्या है, 2 का टेबल हमने 2 तक पढ़ा तो क्या आया, 4, ठीक है। अब इसको माइनस करो, अब 5 में से 4 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1, तो 1 हमने यहाँ पर लिखना है। और ये जो 8 है, जिसे मैंने आपको बताया कि ये खुद बहुत नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ करेंगे, क्यों, क्योंकि 58 और 18 में 18 आसान है, हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, एक ये भी वजह है, और दूसरी वजह ये है कि 2 के टेबल से छोटा नंबर है, मतलब 1 2 के टेबल में आता ही नहीं है, सबसे छोटा नंबर है, पहला नंबर ही 2 है, तो इसलिए इन दोनों को इकट्ठा करें। अगर 2 के टेबल में यहाँ पर फॉर एग्जांपल 6 होता तो फिर हम उसको अलग से दोबारा सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अब 2 का टेबल इतना पढ़ो कि 18 आ जाए, तो पढ़ते हैं, मैं साथ साथ यहाँ पर लिखता जाता हूँ ताकि आप लोग सीखो। 2 4 ज़ा 8, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। ये हमारे पास नंबर आ गया। 2 का टेबल हमने 9 तक पढ़ा तो क्या आया, 18। अब मैंने आपको बताया कि अगर हम टेबल पढ़े और जहाँ तक टेबल पढ़े, हमने कहाँ तक टेबल पढ़ा, 2 का टेबल पढ़ा 9 तक, ठीक है। जब हम 2 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तभी 18 आएगा, तो जहाँ तक हम टेबल पढ़ते हो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 2 9 ज़ा 18, और जहाँ टेबल पढ़ने के बाद जो नंबर आएगा वो यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस करो, 8 में से 8 कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 कुछ नहीं बचा। हमारे पास आंसर क्या आया, 29। मतलब एक बंदे को अगर 58 चॉकलेट्स हो तो एक बंदे को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी, 29, ठीक है। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि डिवाइड का मतलब है तकसीम करना, और आम ज़बान में कहेंगे बांटना,
किसी भी चीज़ को बांटना। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप लोग बेसिक चीज़ें सीख रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल करेंगे। जैसे कि अब हम यूँ समझो 3 का टेबल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आता है 23। थोड़ा सा मुश्किल कर रहा हूँ ताकि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो। हाँ, तो अब हम करेंगे 3 का टेबल पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि 23 आ जाए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर सिंगल सिंगल नंबर्स को करें, पहले 2 को करेंगे या 3 को करेंगे। नहीं, अलग अलग नहीं करेंगे, दोनों को एक साथ करना पड़ेगा, क्योंकि 2 जो है 3 के टेबल में आता ही नहीं है। ठीक है, वो सबसे छोटा नंबर है। 3 के टेबल 3 वन ज़ा 3, तो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए हमें ये सिंगल सिंगल नहीं, डबल डबल ही करना पड़ेगा। तो दोनों के एक साथ करेंगे। 3 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 23 आ जाए, या फिर 23 से कम नंबर आ जाए। तो अब हम 3 का टेबल पढ़ते हैं। मैं 3 का टेबल डायरेक्ट 5 से शुरू करता हूँ। 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। यहाँ पर रुक जाते हैं क्योंकि 24 आ गया। 24 बड़ा नंबर है 23 से, तो हमें क्या चाहिए कि 23 से 23 चाहिए या 23 से कम नंबर आना चाहिए। तो अब हम जाएंगे 21 के साथ। तो 3 का टेबल हमने 7 तक पढ़ा, तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 21। अब इसको माइनस करेंगे। 3 में से 1 को माइनस करो, कितना बचता है 2, और 2 में से 2 माइनस करो, कट है, सब कुछ ख़त्म। तो हमारे पास यही आंसर है। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता हम मुश्किल सवालों की तरफ जाएंगे, ताकि सिंगल डिजिट ही कर रहा हूँ, सिंगल डिवाइज़र। ठीक है, ये जो सवालात है डिवाइड के, ये आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड होते जाते हैं, थोड़े से मुश्किल होते जाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर सिंगल डिवाइज़र है, अभी 2 के टेबल के बहुत सारे कर लिए, अभी हम 4 टेबल के करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं 39। चलो, ये भी सही है। अब हमें 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 39 आ जाए। सीधा सीधा सिंपल सिंपल सिंगल, इसे कहते हैं सिंगल डिजिट डिवाइड। तो सिंगल टेबल पढ़ना है। कुछ इसके बाद हम कुछ इस तरीके से सवाल करेंगे जिसमें यहाँ पर डबल नंबर होंगे, डबल टेबल पढ़ने पड़ेंगे, डबल नंबर, डबल डबल डिजिट के सवाल होंगे। ठीक है, तो एक दो सवाल सिंगल डिजिट के करते हैं, फिर उसके बाद हम डबल डिजिट के बाद डबल डिजिट के डिवाइड भी करेंगे। 4 के टेबल हमें इतने पढ़ना है कि 39 आए या फिर 39 से कम कम आए। तो 4 का टेबल पढ़ो शाबाश सब मिल के। हाँ, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। ठीक है, कहाँ तक टेबल पढ़ा? दोबारा से पढ़ो। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। ठीक है, टेबल याद करने का एक ट्रिक, आसान डिवाइड के सवाल करते हो तो दो चीज़ें याद रखो। एक चीज़ याद रखो, तो आसानी होगी। जैसे कि मिडल वाला नंबर 5, 5 के सारे नंबर याद करो। जैसे कि 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15। तो अगर आपका 8 का टेबल पढ़ना है या फिर टेबल इतना पढ़ना है कि 5 से ज़्यादा, तो सीधे सीधा 5 से शुरू करो। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं यूज़ करता था। मैं अगर कोई बड़ा नंबर हो तो हम मैं टेबल 5 से शुरू करता हूँ। ऐसा नहीं कि 1 से शुरू करूँ, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, मैं सीधा सीधा शुरू करता हूँ 4 5 ज़ा 20, फिर आगे जाता हूँ, तो इससे आसानी हो जाती है। तो अब हम आते हैं अपनी सवाल की तरफ। 4 का टेबल हमने इतना पढ़ा। 4 9 ज़ा 36 आता है, 4 10 ज़ा 40, 40 बड़ा नंबर है, तो हम जाएंगे 36 के साथ। 4 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा? 9 तक, तो 9 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा 36 माइनस, अब इसको माइनस करो। 9 में से 6 माइनस और प्लस जो है वो सीधे हाथ से शुरू होते हैं। ये आपको याद करना है, ये सिंपल सी बात है, भूलना नहीं। कुछ बच्चे करते हैं पहले 3 3 माइनस करते हैं, नहीं, पहले आपको 9 माइनस 6 करना है। क्या बचा? 3, 3 में से 3 माइनस करो, कुछ नहीं बचा। ठीक है,
तो इसका मतलब वही है कि 39 जो चॉकलेट्स है अगर 4 बंदों में तकसीम करने हैं तो हर किसी को कितने मिलेंगे 9, और हमारे पास कितने बच जाएंगे 3। ठीक है, आखिरी सवाल करता हूँ सिंगल डिजिट का 7 के टेबल का, फिर उसके बाद डबल डिजिट के करते हैं। अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो इंशाल्लाह डिवाइड के सवाल में फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तसल्ली से देखो और समझने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है। अब हमें 7 के टेबल इतना पढ़ना है कि 35 आए। ठीक है, 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14, 7 थ्री ज़ा 21, 7 फोर ज़ा 28, 7 फाइव ज़ा 35। ठीक है, 35 आ गया, अच्छी बात है। 7 फाइव ज़ा 7 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा 5 तक, और क्या आया 35, यही नंबर आया जो था। माइनस करो, 5 में से 5 कुछ नहीं बचता, 3 में से 3 कुछ नहीं बचता, ख़त्म बात। ठीक है, अब हम करते हैं डबल डिजिट के सवाल। ठीक है, डबल डिजिट के अब हम करेंगे डबल डिजिट के सवाल। जैसे कि ये एक सवाल है 22 डिवाइड बाय 96। ठीक है, अब यहाँ पर डबल डिजिट दी गई है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? बड़ा आसान है, अगर आपको तरीका आ जाए तो कोई भी सवाल हो डिवाइड का तसल्ली से आपको तरीका समझना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करती रहनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो 22 का टेबल पढ़ना है। अब चूँकि हमारे पास जो टेबल होता है 2 से 10 तक होते हैं, वो मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए बड़ा आसान है, आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। अगर मल्टीप्लाई नहीं आती है तो मैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। अब हमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई करना है? 22 का टेबल पढ़ना है। तो 22 को मल्टीप्लाई करना है कहाँ तक? इतना करना है कि 96 आ जाए या 96 से कम। जैसे हम यहाँ पर नॉर्मली जब टेबल लिखते हैं ना, अब इस चीज़ को देखो, यहाँ पर नॉर्मली हम जब टेबल लिखते हैं ना 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 वन ज़ा 2। अब इसको अगर दूसरे तरीके से किया जाए तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, 1 टू ज़ा 2। ठीक है, तो हमें यही तरीका अपनाना है। अगर कोई डबल डिजिट का डिवाइड आता है तो हम इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे 22 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो क्या होगा? 22 वन ज़ा 22, ये तो आसान है। अगर 22 का टेबल 2 तक पढ़ना है तो सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगाओ और यहाँ पर 2 लिखो, यहाँ पर 2 लिखो। मतलब ये ऐसा ही होगा जैसे हम यहाँ पर टेबल पढ़ते हैं ना 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4। तो इसका मतलब यही है कि 2 का टेबल हमने 2 तक पढ़ा, तो इसका मतलब भी यही है कि 22 का टेबल हमने 2 तक पढ़ा। तो 22 ज़ा 2, तो ये मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे और इसको अलग अलग करेंगे। 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4। इसका मतलब क्या हुआ कि 22 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 44। मतलब 22 टू ज़ा 44, पढ़ने में ही सही नहीं आ रहा है। इसी तरीके से हम आगे जाते जाएंगे जब तक हमारे पास 96 या इससे करीब वाला नंबर आ जाए। ठीक है, अब इसको दोबारा करो 44। ठीक है, 22 टू ज़ा नहीं आया तो 20, चूँकि ये काफ़ी छोटा नंबर है तो अगर हम 22 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो भी नंबर नहीं आएगा, तो इसलिए सीधा 4 से करो या फिर 5 से करो। यहाँ पर जो गेम है इसको समझे, यहाँ पर जो गेम है वो यूँ समझो कि पाकिस्तान जो तुक्का लगाओ, तुक्का लगाने वाली भी है लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो वो भी आसान हो जाएगा। अब हम 22 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे। 22 4 ज़ा 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, क्या आया? 88 आया। अब यहाँ पर समझो गौर से देखो। ठीक है, 88 आया। अगर हम 22 का टेबल मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 22 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो क्या 96 आएगा या 96 से बड़ा नंबर आएगा? ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, 96 से बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि अगर इसके साथ हम 8 जमा करेंगे तो 96 आ जाएगा। चूँकि टेबल हमें 22 का पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कर देता हूँ। तो 5 टू ज़ा 10, 0 यहाँ पर आएगा, 1 हासिल आ जाएगा। 5 टू ज़ा 10 और 1 11,
अब इस सवाल को गौर से समझो। 22 का टेबल 5 तक पढ़ा तो 110 आया, 22 का टेबल 4 तक पढ़ा तो 88 आया। तो हम किसके साथ जाएंगे? 88 के साथ। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगा। यही तरीका है, तो ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। 22 4 ज़ा 88। अब इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, अब माइनस करने का तरीका, जो बेसिक तरीका है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी आता तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। 6 में सीधे हाथ से माइनस शुरू करते हैं, राइट हैंड से। 6 में से 8 माइनस करो और ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर माइनस किया जाता है। 8 में से 6 को माइनस नहीं किया जाता, 6 में से 8 को माइनस करो। चूँकि 8 बड़ा नंबर है, 6 छोटा नंबर है, उर्दू इंग्लिश दोनों यूज़ कर रहा हूँ, तो 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, आपके पास 6 रुपीज़ है और कोई आपसे 8 रुपीज़ मांग रहा है तो आप उसको नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास है ही नहीं। तो इसी तरीके से ये माइनस नहीं होगा। तो हमारे पास जो पड़ोसी है, जिसके पास है 9 रुपये, तो हम इससे कहेंगे 1 रुपये उधार दे दो। लेकिन यहाँ पर जो उधार है वो उसका सिस्टम बड़ा ही ख़तरनाक है, क्योंकि अगर हम इससे 1 लेंगे तो वो 1 होगा 10 के बराबर। ठीक है, अब मैं माइनस प्लस माइनस पे अलग से वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल समझाने के लिए बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत अगर समझना है तो इसलिए समझा रहा हूँ। तो वो 1 होगा 10 के बराबर, तो 6 के साथ 10 जमा होंगे तो 1 और 6 कितने हुए? 16। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हुए? 16 हो गए। अब 16 में से 8 माइनस करो, कितने बचते हैं? 8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? 9 में से 8 माइनस करो। नहीं, यहाँ पर 9 नहीं है क्योंकि इसने 1 रुपया इसको दे दिया। इसके साथ 10 बढ़ गए लेकिन इससे माइनस 1 ही होगा। ऐसा ना हो कि इससे ज़्यादा माइनस होगा, इससे 1 ही माइनस होगा। यहाँ पर अगर 9 में से 1 माइनस करो, कितने बचते हैं? 8। 8 में से 8 माइनस करो, क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो ये है हमारे पास आंसर। ठीक है, वही चीज़ जो चॉकलेट वाली बात मैंने बताई थी। अगर हमारे पास 96 चॉकलेट है और हमें 22 बंदों में तकसीम करने हैं, ठीक है, तो हर बंदे को कितने मिलेंगे? 4 चॉकलेट्स। और हमारे पास कितने बनेंगे? कितने बच जाएंगे? 8। ठीक है, चलो अब हम दूसरा सवाल करते हैं। अब डबल डिजिट का एक और सवाल करते हैं, जैसे कि 12। आसान करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगा, अब आसान करते हैं। 39। ठीक है, 12 39। अब हमें 12 का टेबल इतना पढ़ना है कि 39 आए या उससे कम नंबर आए, उससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 12 का टेबल पढ़ने का तरीका मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, 12 का टेबल, अगर 12 को 1 ज़ा करेंगे, 12 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो वही आएगा 12 1 ज़ा 12। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक हमें डायरेक्ट 3 से करना चाहिए। ठीक है, नंबर थोड़ा सा बड़ा है तो हम करेंगे डायरेक्ट 3 से। 12 3 ज़ा क्या आता है? अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। हाँ, वेरी गुड। क्या नंबर आया? 36, जो कि 39 के इंतहाई नज़दीक है। अगर हम 12 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो इससे बड़ा नंबर आएगा। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, ये देखो 48। 12 का टेबल 3 तक पढ़े 36 आता है, 12 का टेबल 4 तक पढ़ो 48 आता है। तो हम किसके साथ जाएंगे? 36 के साथ। ठीक है, तो 12 का टेबल हमने कितने तक पढ़ा? 3, तो 3 यहाँ पर ऊपर आएगा, यहाँ पर आएगा 36 माइनस 9 में से 6 माइनस करो, कितना बच रहा है? 3। 3 में से 3 माइनस करो, कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, या दो और सवाल करता हूँ डबल डिजिट के, उसके बाद आज की छुट्टी इंशाल्लाह। फिर अगले क्लास में इसका भी फिर मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, 3 डिजिट और 4 डिजिट के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं, थोड़ा आसान करता हूँ ताकि आप लोगों को आसान हो। 15 50। अब हमें 15 का टेबल इतना पढ़ना है कि
50 आए या 50 से कम आए, 50 से आगे हमें नहीं जाना है। अगर 50 का टेबल हम 1 तक पढ़ेंगे तो वही आएगा, 2 तक पढ़ेंगे तो मुझे तो पता है कि 30 आएगा, ठीक है। मेरे अंदाजे के मुताबिक 3 तक हमें पढ़ना चाहिए, 15 3 ज़ा। अब इसको कैसे करेंगे, 3 के टेबल पर 5 तक पढ़ेंगे, फिर 3 1 ज़ा, 3 के टेबल पर 1 तक पढ़ेंगे, 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पर देखो 15 दो नंबर का, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, 2 नंबर का डिजिट है, उल्टा बोल रहा हूँ 2 डिजिट का नंबर है। तो जो राइट साइड वाला नंबर होता है वो हमेशा हम नीचे लिखेंगे, और जो लेफ़्ट साइड वाला नंबर होता है वो हम साथ वाले पड़ोसी को हासिल दे देंगे, ठीक है। दोनों नंबर्स एक साथ नहीं लिखने होते हैं जब तक आखिरी नंबर ना आ जाए। 3 1 ज़ा 3 और इसके साथ ये वाला प्लस करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, तो क्या आया 45। अब अगर 15 का टेबल हम 4 तक पढ़ें, ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अगर 45 आ गया तो मुझे अंदाज़ा है, इतनी कॉमन सेंस आपको सीखनी पड़ेगी, इतनी कॉमन सेंस आपके होनी चाहिए कि 5 और मिलाओ तो 50 बन जाता है, और 15 का टेबल है तो बाकी के टेबल में इससे बड़ा नंबर आएगा। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए कर देता हूँ। 4 5 ज़ा, बोलो, 4 5 ज़ा 20, ज़ीरो यहाँ पर आएगा, देखो 2 ऐसा है ना, 20 ऐसे लिखते हैं, तो राइट साइड जो नंबर है वो नीचे आएगा और लेफ़्ट साइड जो नंबर है वो ऊपर हासिल होगा, 2 यहाँ पर हासिल हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4। अब कुछ बच्चे करेंगे 1 के साथ प्लस करते हैं, 1 के साथ प्लस नहीं होगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे जो नंबर आएगा उसके साथ प्लस होगा। 4 1 ज़ा 4 और प्लस 2, 4 और 2 6, देखो क्या आया 60, जो कि 50 से बड़ा है, तो हम किसके साथ जाएंगे, 3 से साथ। 15 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा 45, और फिर इसको हम क्या करेंगे माइनस। यहाँ पर दोबारा समझो माइनस को किस तरीके से करते हैं, 0 में से 5 को माइनस करेंगे पहले, फिर 5 में से 4 को माइनस करेंगे। अब 5 को 0 से माइनस नहीं करेंगे, अब 0 में से 5 माइनस करो, हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम पड़ोसी से कहेंगे यार एक उधार दे दो, तो उसने हमें एक उधार दिया, तो हमारे पास कितने हो गए, उस एक की ताकत होती है, इतनी होती है कि हमारे पास 10 गुना नंबर बढ़ जाता है। 0 था तो कितने हो गए 10, 10 में से 5 माइनस करो तो कितने हो गए 5 बच गए। अब यहाँ पर 5 था, एक इसने 0 को उधार दे दिया, तो इसके पास कितने रह गए 4। अब 4 में से 4 माइनस करो तो कितने बचे, कुछ भी नहीं, ठीक है। एक और सवाल, आखिरी सवाल, फिर आपकी छुट्टी है। आखिरी सवाल करते हैं। चलो 13 कर लेते हैं, 32। अब 13 का टेबल इतना पढ़ो कि 32 आए या 32 से कम। 13 1 ज़ा 13, तो 2 से करते हैं, 13 2 ज़ा, तो ये हमने लिख दिया 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 26 आ रहा है। और मुझे लगता है कि यही नंबर सही है, लेकिन फिर भी मैं 13 का टेबल 3 तक भी पढ़ लेता हूँ। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो क्या आया 39। 13 का टेबल 2 तक पढ़ा तो 26, और 13 का 3 का 26, और 13 का टेबल 3 तक पढ़ा तो 39। 39 इससे बड़ा नंबर है, तो हमारा फेवरेट नंबर क्या होगा 2। 13 का टेबल 2 तक हम पढ़ेंगे तो क्या आएगा 26 आएगा। अब इसको माइनस करो, 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता है, कि इससे उधार लो, कितने हो गए 12 हो गए। 12 में से 6 माइनस करो 6, 2 में से 2 माइनस करो, कुछ भी नहीं, आंसर। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा, और ये ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बनाई है ताकि बच्चे भी कुछ सीखें। बच्चों ने फरमाइश की थी मेरे स्टूडेंट्स ने, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाई है ख़ास तौर पर, तो ताकि वो भी कुछ सीखें। उन्होंने कहा सर आप बड़ों के लिए वीडियोस बनाते हैं, और काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो या किसी इसमें से कोई गलती हो तो मुझे बताएं। और बहुत शुक्रिया आपका देखने का। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।